मुश्किलों को कुछ इस तरह से टक्कर दो कि जीतो तो भी इतिहास और हारो तो भी इतिहास। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, एमएस क्लास में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों आईपीएससी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? आईपीएससी को पढ़ रहे हैं, इंडियन पैनल कोड। इसको हम लोग पढ़ रहे हैं जैसे भारतीय दंड संहिता। तो इसके बारे में हम लोग जैसे दोस्तों पहले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, धारा 1 से लेकर के 5 तक। अध्याय फर्स्ट में है धारा 1 से लेकर के 5 तक। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब अध्याय हम लोग सेकंड को पढ़ेंगे। तो जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं वो लोग जा करके दोस्तों मेरे चैनल को विजिट करिए और जा करके जो है आप लोग जो है दिया गया है उसमें जा करके आप लोग देख लीजिए सही से। प्लेलिस्ट बनी है, प्लेलिस्ट में जा करके सही से देख लें, क्योंकि आप लोग शुरू से पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा और मज़ा आने वाला है। जब अगर आप बीच से पढ़ेंगे तो आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा ये सब्जेक्ट ही है कि बहुत कम लोगों को समझ में आता है। बहुत दिक्कत होती है इसमें, बहुत प्रॉब्लम होती है। जबकि आप कोई भी लॉ डिग्री कर रहे हैं तो इसमें दोस्तों आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है धाराएं। आपको धाराएं पते होने चाहिए, उसके बारे में पता होना चाहिए क्या होता है इसमें, क्या नहीं होता। तो तभी आप एक अच्छा लॉयर या एक अच्छा जज जो भी आप बन सकते हैं बढ़िया, नहीं तो नहीं बन सकते। आपको ये पता होना चाहिए। तो इसलिए जहाँ देखिए आप बढ़िया से देखिएगा। तो आप लोग अगर पढ़ रहे होंगे तो देख रहे होंगे कि जहाँ ना जहाँ धाराएं हर एक सब्जेक्ट से रिलेटिव है, इंक्लूड है, उसमें आ जाती हैं। चाहे इंटरनेशनल लॉ हो या फैमिली लॉ हो, आपको हर एक जगह मिल जाएंगे। तो अब हम लोग देखेंगे दोस्तों अध्याय सेकंड को, और सही से देखेंगे और अच्छे से देखेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, अच्छे से बने रहेगा, क्योंकि नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अब बढ़िया से देखिएगा, आपको मज़ा आने वाला है दोस्तों। इससे बढ़िया कोई समझा नहीं सकता। देखिए दोस्तों, मैं अपने आप पे वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं आपको सही से समझाऊँगा। आप लोग मुझे अपना दोस्त समझिए, भाई समझिए दोस्तों, चाहे जो समझिए। बस आप एक टीचर के हैसियत से मैं आपको नहीं समझा रहा हूँ, आप लोग समझ सकते हैं। आप लोग को कोई दिक्कत होगी, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग जो है मेरे पास कॉल करके पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया है, व्हाट्सअप नंबर है, वो व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम होती है इससे रिलेटिव। तो दोस्तों कल से जो है आप लोग को इंटरनेशनल लॉ भी शुरू हो जाएगा और फैमिली लॉ भी शुरू हो जाएगा। आपको कहीं नहीं जाना है, आप लोग इसी चैनल पर बने रहिएगा, आपको सब कुछ मिलेगी, प्रोवाइड होगी, नोट्स भी प्रोवाइड होगी, सब कुछ प्रोवाइड होगी, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब हम लोग चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। तो वीडियो को अगर वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अगर जो लोग चैनल पे नए होंगे लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, क्योंकि इतना मेहनत करके बनाता हूँ, इतनी मेहनत से पढ़ाता हूँ, तो आप लोग इतना 1 सेकंड निकाल सकते हैं दोस्तों मेरे लिए, और बाकी कुछ नहीं चाहिए। बाकी वीडियो अच्छा नहीं लगेगा डिसलाइक भी करिएगा, कुछ तो करिएगा, ज़रूर करिएगा। अब चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे अध्याय सेकंड को। अध्याय सेकंड में दोस्तों धारा 6 से लेकर के 52 तक है। कितना है? 6 से लेकर के 52 तक, 52 तक, 6 से लेकर के 52 तक हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं। यह है साधारण स्पष्टीकरण, मतलब इसका इंग्लिश है जनरल एक्सप्लेनेशंस। अध्याय सेकंड है ये। अब इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो धारा 6 दिया है संहिता में की परिभाषाओं का अपवादों के अध्ययन समझा जाना। अब इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, डिस्कशन है क्या। इस संहिता के सर्वत्र अपराध की हर परिभाषा, हर दंड उपबंध और हर ऐसी परिभाषा या दंड उपबंध का हर दृष्टांत साधारण अपवाद, देखिए साधारण अपवाद शीर्षक वाले अध्याय में अंतर्विष्ट अपवादों के अध्ययन समझा जाएगा। चाहे उन अपवादों को ऐसी परिभाषा, दंड उपबंध या दृष्टांत में दोहराया ना गया हो। यह है आपका धारा 6। तो आप लोग जैसे समझ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग पढ़ करके भी समझ सकते हैं। अगर कोई दिक्कत होगा तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। तो इसमें दृष्टांत साधारण, मतलब साधारण अपवाद को दर्शाया गया है। अब इसमें दोस्तों हम लोग यहाँ आके आप देख सकते हैं दृष्टांत, इसके बारे में हम लोग का नंबर दिए गया। इसमें क्या दिया है? इस संहिता की वे धाराएं जिनमें अपराधों की परिभाषाएं अंतर्दृष्ट है, यह अभिव्यक्त नहीं करती कि 7 वर्ष से कम आयु का शिशु ऐसे अपराध नहीं कर सकता। देखिए ये आपका धारा 6 में है, यही आपको इम्पोर्टेंट है। यही तो अपराध नहीं कर सकता कितने वर्ष से? 6 से कम आयु के शिशु ऐसा अपराध नहीं कर सकता, किंतु परिभाषाएं उस साधारण अपवाद के अधीन समझी जाती है जिसमें यह उपबंधित कोई बात
जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है अपराध नहीं है दोस्तों। देखिए इस धारा में कहा गया है जो 7 वर्ष से कम आयु के अपराध जो मतलब किए जाते हैं उससे जो है ये शिशु का अपराध नहीं है। अब बी नंबर में दिया है खा नंबर में का एक पुलिस ऑफिसर वारंट के बिना या को जिसने देखिए देखिए आप लोग जैसे नाम है ये नाम है जैसे ABCD जो भी लिख सकते हैं अमर समर जो भी तो राहुल जो भी मतलब लिख सकते थे। तो इसमें कह रहा का एक पुलिस ऑफिसर वारंट के बिना या को जिसने हत्या की है पकड़ लेता है। देखिए पकड़ लेता है। अब दोस्तों देखिए यहाँ के सदोष परिरोध के अपराध का दोषी नहीं है क्योंकि वह या कुछ पकड़ने के लिए विधि द्वारा आबद्ध था। दोस्तों ये इलीगल है क्योंकि आप विदाउट कुछ क्राइम किए आपको पुलिस पकड़ ले रही है तो आप जो है वो लॉ के अकॉर्डिंग नहीं माना जाएगा। वो दोस्तों आपका जो है क्या होगा आपका जो देखिए यहाँ आपको कहा गया है विधि द्वारा आबद्ध मतलब ये इलीगल है। आपको लीगल तरीके से पकड़े अगर आप अपराध किए हैं वारंट जारी होती है। एक कानून बना है तो एक उसका ढांचा तैयार किया गया है स्टेप बाय स्टेप की ऐसे होगा ऐसे जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं पहले आप लोग हाई स्कूल किए फिर इंटर किए फिर BSc किए BA किए जो किए इसके बाद आप LLB कर रहे हैं 3 ईयर का या आप लोग इंटर के बाद BA LLB कर रहे हैं ऑनर्स कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं आप लोग तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे आपका एक कानून बना तो एक ढांचे के तौर पर तैयार है कि इसके बाद ये होना चाहिए प्रक्रिया होना चाहिए ये प्रक्रिया होनी चाहिए ऐसे ऐसे ऊपर ऊंचाइयों को उठते गया है ये तरीका है कानून का। और इसलिए यह मामला देखिए आगे बढ़ता है इसलिए मामला उस साधारण अपवाद के अंतर्गत आता है। दोस्तों ये साधारण अपवाद है ये कोई ऑप्शन है दोस्तों ये कोई सही नहीं है। अब आगे देखिए आ जाता है जिसमें यह उपबंधित है कि कोई बात अपराध नहीं है। देखिए कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो। दोस्तों ये अपराध नहीं है अगर आपने कुछ अपराध ही नहीं किया आपको जैसे आप हैं आप बैठे हैं आपको आपके घर पे आकर के पुलिस आपको पकड़ ली अब आप तो उसके बारे में कुछ वारंट होना चाहिए ना पुलिस के पास कि आपने किस ला के मतलब किस जुर्म में हमें आपने पकड़ा आप पूछ सकते हैं आपका अधिकार है। तो ये कानून के आबद्ध है दोस्तों आपको कोई ऐसा नहीं पकड़ सकता। ये दोस्तों कानून में भी है कॉन्स्टिट्यूशन में भी है आप लोग की जो है ह्यूमन राइट है आप लोग के पास जीने की सब कुछ अधिकार है आप लोग स्वतंत्रता है। इसीलिए दोस्तों भारत एक गणतंत्र राज्य है ऐसे कहा गया है। आप लिखो 7वां धारा देखते हैं एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव। दोस्तों थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसमें ज़्यादा पढ़ना है हम लोग को और आप वीडियो अच्छा लंबा हो जाएगा तो आप लोग को भी बोरिंग लगेगी अच्छा नहीं लगेगा इसीलिए दोस्तों थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे और सही से समझने की कोशिश करेंगे। भरपूर कोशिश करूँगा दोस्तों कि आप लोग को समझ में आ जाएगा एक गंवार भाषा में एक हिंदी भाषा में मैं समझाऊँगा भोजपुरी भाषा में आपको कहीं जाने की दिक्कत नहीं होगी। बहुत लोग को इंग्लिश में नहीं समझ में आता ये इंग्लिश ये दोस्तों बहुत ही कठिन है हिंदी और ज़्यादा कठिन है आपको इंग्लिश कहने के लिए कठिन है इंग्लिश आसान है इजी। देखिए हर पद जिसका स्पष्टीकरण इस संहिता के किसी भाग में किया गया है इस संहिता के हर भाग में उस स्पष्टीकरण के अनुरूप ही प्रयोग किया जाएगा। दोस्तों उसी जो है स्पष्टीकरण के रूप में अनुरूप के रूप में प्रयोग किया जाएगा। जैसे 8वां नंबर है दोस्तों लिंक से है पुल्लिंग वाचक शब्द जहाँ प्रयोग किया गया है वह हर व्यक्ति के बारे में लागू है चाहे नर हो या नर हो या नारी हो। सॉरी दोस्तों जैसे पुल्लिंग शब्द अगर वाचक के शब्द के लिए प्रयोग किया जाएगा तो दोस्तों चाहे वो नर हो या नारी चाहे मतलब लड़की हो या लड़का हो मतलब जो कि या मैंस हो या वुमेन्स हो तो उसके शब्द के लिए लागू है। अब धारा 9 है वचन जब तक कि संदर्भ में तत्प्रतिकूल प्रतीत न हो एक वचन घोतक शब्दों के अंतर्गत बहुवचन आता है और बहुवचन घोतक शब्दों के अंतर्गत एक वचन आता है। ये आपका कुछ करना नहीं समझ लीजिएगा सही से पढ़ करके वीडियो को पॉज करके देखिएगा जो समझाने लायक रहेगा इंपॉर्टेंट रहेगा वही मैं आपको समझाऊंगा सही से कोई दिक्कत नहीं है। पुरुष शब्द किसी भी अवायु को मानो नर को धारा जो है 10 है पुरुष स्त्री पुरुष और स्त्री से संबंधित है। पुरुष शब्द किसी भी आयु के मानो नर को धयोतत्तक है स्त्री शब्द किसी भी आयु की मानो नारी का धोतक है। ये देखिए आपका ये है आपका अगला 11 नंबर धारा व्यक्ति कोई भी कंपनी या संगम या व्यक्ति निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आता है। दोस्तों ये व्यक्ति दोस्तों शब्द के अंतर्गत आता है आपको कुछ करना नहीं है इसमें आप सिंपल है। देखिए जो इंपॉर्टेंट रहेगा वही जो एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए
अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, नहीं तो लिखित होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन धारा आपको पता होना चाहिए। आपको अगर अच्छा लॉयर बनना हो तो धारा 100% पता होना चाहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं। आईपीएससी पता ही होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लाइफ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब चलिए, अब हम धारा 12 पर, तो लोग का कोई भी वर्ग या कोई भी समुदाय लोक शब्द के अंतर्गत आता है दोस्तों, कोई वर्ग हो या समुदाय सब कुछ। अगला है दोस्तों कीन, विधि अनुकूलन आदेश 1950 द्वारा निर्देशित है ये दोस्तों, ये निर्देशित है दोस्तों। अगला है 14 नंबर धारा, सरकार का सेवक। सरकार का सेवक है, इसमें कहा गया सरकार का सेवक शब्द सरकार के प्राधिकार के द्वारा या अधीन भारत के भीतर उस रूप में बने रहने के लिए रहने दिए गए, नियुक्त किए गए या नियोजित किए गए किसी भी ऑफिसर या सेवक के द्योतक है दोस्तों, ये उसके अधीन है आपका सरकार का सेवक, यही कहा जाता है। अगला देखिए धारा 15, ब्रिटिश इंडिया की परिभाषा। इसमें ब्रिटिश इंडिया की परिभाषा दी गई, ये इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, डायरेक्ट पूछ सकता है कि धारा जो है 15 में आपका क्या है, तो ब्रिटिश इंडिया की परिभाषा, नहीं तो ब्रिटिश इंडिया की परिभाषा किस धारा में दिया गया, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। इस रिलेटेड आपको सही से आप लोग बुक से पढ़िएगा। विधि अनुकूलन आदेश 1937 द्वारा निर्देशित है, ये भी निर्देशित है दोस्तों। अगला है भारत सरकार, धारा 16 है, भारत सरकार भारतीय विधि अनुकूलन आदेश 1937 द्वारा ये भी निर्देशित है। आगे देखिए 17 नंबर है सरकार। सरकार शब्द का केंद्रीय सरकार या किसी राज्य की सरकार का द्योतक है। अगला है जो है धारा 18, भारत से जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय भारत का राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है दोस्तों, ये भी है। अब अगला देखिए जम्मू कश्मीर सिर्फ जो है छोड़ करके दोस्तों, इसमें अब तो जम्मू कश्मीर भी हो गया, उसमें इंक्लूड हो गया। अब देखिए धारा 19 देखते हैं, 19 को देख लेते हैं हम लोग। न्यायाधीश के बारे में दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, इसमें पढ़ाया गया है, सही से बताऊंगा। न्यायाधीश शब्द न केवल हर ऐसे व्यक्ति का द्योतक है जो पद रूप से न्यायाधीश अभिहित हो दोस्तों, किंतु उस हर व्यक्ति का भी द्योतक है जो किसी विधि कार्यवाही में, चाहे वह सिविल हो या डांडिक हो, अंतिम निर्णय या ऐसे निर्णय जो उसके विरुद्ध अपील न होने पर अंतिम हो जाए दोस्तों, यह है आपका जाए, या ऐसा निर्णय जो किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पुष्ट किए जाने पर अंतिम हो जाए, देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, अथवा जो उस व्यक्ति निकाय में से एक हो, जो व्यक्ति निकाय ऐसा निर्णय देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, यह है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे डांडिक और अंतिम निर्णय, जैसे आपका ये इसमें कहा गया कि जो है न्यायाधीश शब्द केवल न्यायाधीश के लिए नहीं बना है, जो कोई भी हो, जैसे अभिव्यक्त है, जो कोई दोस्तों जो है उससे जो है कार्रवाई, जैसे सिविल हो या डांडिक हो, जो जिससे भी आप जुड़ा है, हर एक व्यक्ति के पास वो निर्णय, जैसे गाँव में होते हैं दोस्तों, जरूरी नहीं है न्यायाधीश है, जैसे गाँव में होते, ग्राम पंचायत में होते हैं, प्रधान होते हैं, प्रधान मुखिया, मतलब वहाँ के मुखिया होते हैं उस ग्राम सभा के दोस्तों, वह ग्राम पंचायत के वो मुखिया होते हैं, तो वो भी एक न्याय के लायक है, वो भी एक न्यायाधीश है। अगर कोई भी गांव में कोई प्रॉब्लम होती है तो उन्हें ही बुलाया जाता है, या कोई गांव का बढ़िया आदमी हो, बड़ा हो, मतलब सज्जन हो और सही हो, उन लोग को सही मानते हैं सब लोग उनको, तो उन्हें भी बुलाया जाता है। गाँव में पंचायतें होती हैं, तो वो भी एक न्यायाधीश है, अपने रूप में एक न्यायाधीश है दोस्तों, यह है आपका। आगे देखिए दृष्टांत का नंबर इसमें है, सन 1859 के अधिनियम 10 के अधीन किसी वाद में अधिकारिता का प्रयोग करने वाला कलेक्टर न्यायाधीश है दोस्तों, देखिए कलेक्टर भी न्यायाधीश है, आप वहाँ उस जिले का न्यायाधीश कलेक्टर ही है, या कलेक्टर जिला, मतलब डीएम जिसे बोलते हैं। अगला खा नंबर, किसी बी नंबर है, या खा नंबर बोलिए, किसी आरोप के संबंध में जिसके लिए उसे जुर्माना या कारावास का दंड देने की शक्ति प्राप्त है, चाहे उसकी अपील होती हो या ना होती हो, अधिकारिता का प्रयोग करने वाला मजिस्ट्रेट न्यायाधीश है दोस्तों, जो अधिकारिता का प्रयोग कर रहा है उसे कर वो न्यायाधीश क्या है, वो भी न्यायाधीश है। गा नंबर, मद्रास संहिता के सन 1816 के विनियम 7 के अधीन वादों का विचारण करने की और अवधारणा करने की शक्ति रखने वाला पंचायत का सदस्य भी न्यायाधीश है। देखिए मैं आपको बताया हूँ, अभी पहले बता चुका हूँ प्रधान, तो पंचायत का सदस्य भी न्यायाधीश है, जो गांव में होते हैं। अब मैं आपको बता दिया हूँ पहले, इसीलिए पहले बता दिया हूँ, उसको कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जान ही रहे होंगे कि गांव में सब लोग मुखिया प्रधान जो भी होते हैं। घ नंबर, किसी आरोप के संबंध में जिनके लिए उसे
केवल अन्य न्यायालयों को विचारार्थ सुपुर्द करने की शक्ति प्राप्त है अधिकारिता का प्रयोग करने वाला मजिस्ट्रेट न्यायाधीश है दोस्तों। जो कोई हो, कोई झगड़ा हो, कोई बवाल, कुछ भी हो, अगर उसमें वो इन्वॉल्व हो रहा है, उसमें वो मेन है, मुखिया है, उस झगड़े को डील कर रहा है, उस केस को डील कर रहा है, तो वो क्या है? न्यायाधीश। जो फैसला सुना दे, लोग मान जाए, वही न्यायाधीश है। आगे देखें, धारा 20 को पढ़ते हैं। न्यायालय। न्यायालय शब्द उस न्यायाधीश का जिसे अकेले ही क्यों न्यायिकत कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, या उस न्यायाधीश निकाय का जिसे एक निकाय के रूप में न्यायिकतः कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, जबकि ऐसा न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय न्यायिकतः कार्य कर रहा है, ये द्योतक है। अब दृष्टांत इसमें पढ़ लेते हैं हम लोग। जैसे है, मद्रास संहिता के सन 1816 के विनियमन 7 के अधीन कार्य करने वाली पंचायत जिसे वादों का विचारण करने और अवधारणा करने की शक्ति प्राप्त है, न्यायालय है। ये भी न्यायालय है, अब कुछ करना नहीं। अब देखिए, लोक सेवक। अगला धारा है क्या नंबर? लोक सेवक। लोक सेवक शब्द उस व्यक्ति का द्योतक है जो यथाचिन्ह पश्चात निम्नगत वर्णों में से किसी में आता है, अर्थात दूसरा इसमें है दोस्तों, भारत की सेना, नौसेना या वायुसेना का हर आयुक्त ऑफिसर, ये आप इसमें आता है दूसरा में। तीसरा में आता है दोस्तों, हर न्यायाधीश जिसके अंतर्गत ऐसा कोई भी व्यक्ति आता है जो किन्हीं निर्णायक कृत्यों का चाहे स्वयं या सशक्ति व्यक्तियों के किसी निकाय के सदस्य के रूप में निर्वहन करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, यह है आपका। अब इसमें चौथा है, न्यायालय का हर ऑफिसर जिसके अंतर्गत समापक रिसीवर का कमिश्नर आता है, जिसका ऐसा अफसर के नाते यह कर्तव्य हो कि वह विधि या तथ्य के किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट करे या कोई दस्तावेज बनाए, अधिप्रमाणीकृत करे या रखे या किसी संपत्ति का भार संभाले या उस संपत्ति का व्ययन करे या किसी न्यायिक आदेशिक। देखिए, एक पॉइंट आपको सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। आप वीडियो को पॉज करके सुनिएगा, क्योंकि हम थोड़ा बढ़िया से बता देंगे, लेकिन आपको और बढ़िया से पढ़ना है। आदेशिक का निष्पादन करे या कोई शपथ ग्रहण कराए या निर्वाचन करे या न्यायालय में व्यवस्था बनाए रखे, और हर व्यक्ति जिसे ऐसे कर्तव्यों में से किन्हीं का पालन करने का प्राधिकार न्यायालय द्वारा विशेष रूप से दिया गया हो। यह है आपका चौथा नंबर, न्यायालय का हर लोक सेवक है। ये लोक सेवक है दोस्तों, लोगों की सेवा करना, उसे ही लोक सेवक कहते हैं। देखिए आगे, पांचवा इसमें दिया है, किसी न्यायालय या लोक सेवक की सहायता करने वाला हर जूरी सदस्य असेसर या पंचायत का सदस्य है। छठा नंबर है, हर मध्यस्थ या अन्य व्यक्ति जिसको किसी न्यायालय द्वारा या किसी अन्य सक्षम लोक प्राधिकारी द्वारा कोई मामला या विषय विनिश्चय या रिपोर्ट के लिए निर्देशित किया गया हो, यह है आपका। सातवां नंबर है, हर व्यक्ति जो किसी ऐसे पद को धारण करता हो जिसके आधार से वह किसी व्यक्ति को परिरोध में करने या रखने के लिए सशक्त हो, यह है आपका। आठवां नंबर, सरकार का हर एक अफसर जिसका ऐसे अफसर के नाते या कर्तव्य हो कि वह अपराधों का निवारण करे, अपराधों की इत्तला दे, अपराधियों को न्याय के लिए उपस्थित करे या लोग के स्वास्थ्य क्षेम या सुविधा की संरक्षा करे। अब नौवां नंबर है, हर अफसर जिसका ऐसे अफसर के नाते या कर्तव्य को हो कि वह सरकार की ओर से किसी संपत्ति को ग्रहण करे, दोस्तों सरकार दे रही है, वो उसको संपत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करे, रखे या व्यय करे, या सरकार की ओर से कोई सर्वेक्षण निर्धारण या संविदा करे, यह है आपका। देखिए तो, या किसी राजस्व आदेशिका का निष्पादन करे, या सरकार के धन संबंधी हितों पर प्रभाव डालने वाले किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट करे, या सरकार के धन संबंधी हितों से संबंधित किसी दस्तावेज को बनाए, अधिप्रमाणीकृत करे या रखे, या सरकार के धन संबंधी हितों की संरक्षा के लिए किसी विधि की व्यक्ति क्रम को रोके, यह है आपका दोस्तों नौवां लोक सेवक में। 10वां नंबर है इसमें,
हर ऑफिसर जिसका ऐसा ऑफिसर के नाते या कर्तव्य हो कि वह किसी ग्राम, नगर या जिले के किसी धर्मनिरपेक्ष सामान्य प्रयोजन के लिए किसी संपत्ति को ग्रहण करे दोस्तों, प्राप्त करे या रखे या व्यय करे, कोई सर्वेक्षण या निर्धारण करे या कोई रेट या कर उद्गृहित करे या किसी ग्राम, नगर या जिले के लोगों के अधिकारों को अभिनिश्चयन के लिए कोई दस्तावेज बनाए, अधिप्रमाणीकृत करे या रखे। यह है आपका 10वां नंबर। 11वां नंबर है इसमें दोस्तों, हर व्यक्ति जो कोई ऐसा पद धारण करता हो जिसके आधार से वह निर्वाचक नामावली तैयार करने, प्रकाशित करने, बनाए रखने या पुनरीक्षित करने के लिए या निर्वाचन के किसी भाग को संचालित करने के लिए सशक्त हो। 12वां नंबर, हर व्यक्ति जो का नंबर इसमें दिया है, सरकार की सेवा या वेतन में हो या किसी लोक कर्तव्य के पालन के लिए सरकार की फीस या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक पाता हो। यह 12वां नंबर में का नंबर कहा गया है। आप लोग समझ रहे होंगे, जहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इसमें सिर्फ पढ़ना है आपको बढ़िया से। लैंग्वेज सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, आप लोग पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। जो कठिन हार्ड रहेगा उसको मैं समझाऊंगा जरूर। अब कहीं जाने की दिक्कत नहीं है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अच्छे से देखिएगा और प्यार से देखिएगा और नोट डाउन जरूर करिएगा। खा नंबर इसमें, स्थानीय प्राधिकारी की अथवा केंद्र, प्रांत या राज्य के अधिनियम के द्वारा या अधीन स्थापित निगम की अथवा कंपनी अधिनियम 1956 का 1 की धारा 617 में यथा परिभाषित सरकारी कंपनी की सेवा या वेतन में हो। यह है आपका। अब दृष्टांत इसमें दिया है, नगर पालिका आयुक्त, लोक सेवक आयोग। स्पष्टीकरण फर्स्ट दिया है इसमें, ऊपर के वर्णों में से किसी में आने वाले व्यक्ति लोक सेवक है, चाहे वो सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हों या नहीं। दोस्तों जो ऊपर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ सब दोस्तों सरकार के सेवक है, चाहे वो व्यक्ति जो है लोक सेवक, चाहे वह सरकार द्वारा नियुक्त किया गया हो या ना किया गया हो, हर एक व्यक्ति सेवक है। यह है आपका तरीका। जो किसी की मदद कर रहा हो हर एक व्यक्ति सेवक है। दूसरा नंबर, जहाँ कहीं लोक सेवक शब्द आए हैं वे उस हर व्यक्ति के संबंध में समझे जाएंगे जो लोक सेवक के ओहदे को वास्तव में धारण किए हुए हो, चाहे उस ओहदे को धारण करने के उसके अधिकार में कैसी भी विधिक त्रुटि हो। ये आपको जाने दे, कोई भी त्रुटि हो उसके जो है धारण करने की जो है विधिक अधिकार में कैसी भी त्रुटि हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो भी लोक सेवक माना जाएगा। स्पष्टीकरण 3 नंबर है, निर्वाचन है इसमें दोस्तों, शब्द ऐसे किसी विधायी, नगर पालिका या अन्य लोक प्राधिकारी के नाते चाहे वह कैसे ही स्वरूप का हो, सदस्यों को वर्णार्थ निर्वाचन का द्योतक है, जिसके लिए वर्ण करने की पद्धति किसी विधि के द्वारा या अधीन निर्वाचन के रूप में निहित की गई हो। ये भी आपका क्या है, लोक सेवक। अब अगला दिया है राज्य संशोधन, इसी में दिया तो राजस्थान जैसे दोस्तों देखिए, भा बनाम दा संहिता की धारा 21, भा और दा संहिता की धारा 21 राजस्थान में यथा प्रयोज्य खंड 12वां के पश्चात निम्नलिखित नवीन खंड जोड़े जाएंगे यथा। 13वां में है, प्रत्येक व्यक्ति जो किसी विधि के अंतर्गत अनुमोदित अथवा मान्यता प्राप्त किसी परीक्षा को संपादित कराने के लिए उसकी देखरेख करने के लिए किसी लोक निकाय द्वारा नियुक्त किया गया या लगाया गया है, ये भी एक लोक सेवक। आइए देखिए स्पष्टीकरण है इसमें दोस्तों, धारा केस काफ़ी बड़ा है। अब व्यक्ति को लोक निकाय का सम्मिलित है, जैसे का नंबर, विश्वविद्यालय, शिक्षा परिषद या अन्य निकाय, चाहे वह केंद्र अथवा राज्य के अंतर्गत स्थापित हुआ हो अथवा भारतीय संविधान के उपबंधों द्वारा सरकार द्वारा गठित किया गया हो, ये भी आपका लोक। अगला खा नंबर 1, स्थानीय प्राधिकरण राजस्थान अधिकारी सन ऑफ 4 सन 1993, संख्या 4 सन 1993, धारा 2 प्रभावी 11-2-1993, 11 तारीख दूसरा महीना 1993 को ये किया गया। देखिए अब अगला देखिए, धारा हम लोग 22 को पढ़ेंगे, जंगम संपत्ति। जंगम संपत्ति शब्दों से यह आशयत है कि इनके अंतर्गत हर भांति की मूर्त संपत्ति आती है, हर एक भांति की मूर्त संपत्ति ही आती है इसमें धारा 22 में, किंतु भूमि और वे चीज़ें जो भूबद्ध हो या भूबद्ध किसी चीज़ से अस्थायी रूप से जकड़ी
हुई हो इनके अंतर्गत नहीं आती है दोस्तों। ये आप भी समझ लीजिएगा सही से। देखिए ये कन्फ्यूजन है, ये चैप्टर ही कन्फ्यूजन है, ये सिलेबस मतलब ये धारा जो आईपीएसटी जो है आपका कन्फ्यूजन है पूरी तरह से। एक बार में नहीं समझ में आएगी, आपको पढ़ना पड़ेगा कई बार, सब सही से पढ़ना पड़ेगा। सदोष अभिलाष 13 है। सदोष अभिलाष में विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाष है जिसका वैध रूप से हकदार अभिलाष प्राप्त करने वाला व्यक्ति ना हो। दोस्तों वैध रूप से ना किया हो, लीगल तरीके से किया हो तो कोई दिक्कत नहीं। सदोष हानि में है विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति की हानि है जिसका वैध रूप से हकदार हानि उठाने वाला व्यक्ति हो। इसके बाद सदोष अभिलाष प्राप्त करना, सदोष हानि उठाना। कोई व्यक्ति सदोष अभिलाष प्राप्त करता है, यह तब कहा जाता है कि वह व्यक्ति सदोष रखता है तब भी जब कि वह व्यक्ति सदोष अर्जन करता है। कोई व्यक्ति सदोष हानि उठाता है, यह तब कहा जाता है जब उसके किसी संपत्ति से सदोष अलग रखा जाता है। दोस्तों कोई संपत्ति हो उससे सदोष अलग रखा जाए तब आपको सदोष की हानि होगी, नहीं तो आपको लाभ होगी। है और तब भी जबकि उसे किसी संपत्ति से सदोष वंचित किया जाता है तभी आपकी हानि होगी। कोई संपत्ति आपको वंचित किया जाए, इससे जो है दाखिल किया जाए कि आप इस संपत्ति के अधीन नहीं है तो आपको हानि ही तो होगी। आप लोग समझ सकते हैं। अगला है 24 नंबर, बेईमानी से रिलेटिव है ये। धारा 24 है बेईमानी। जो बेईमानी आप लोग करते हैं, बहुत लोग बेईमानी करते हैं। देखिए अरे आप लोग नहीं करते, सब जगह हो जाता है कभी काल, मतलब सब लोग नहीं करते, बाकी कुछ लोग तो करते ही हैं। देखिए जो कोई इस आशय से कोई कार्य करता है, एक व्यक्ति को सदोष अभिलाष कारित करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे, वह उस कार्य को बेईमानी से करता है। दोस्तों यह कहा जाता है, जैसे दोस्तों बेईमानी में होता है, आप लोग अगर कोई व्यक्ति है उसको गलत तरीके से लूटते हैं, उसे गलत तरीके से व्यवहार करते हैं, उसे गलत तरीके से पैसा ले लेते हैं, उगल लेते हैं। आप लोग उससे, जैसे दो भाई आपस में ज़मीन बँट रहा है या कुछ बँट रहा है, तो आप उसमें बेईमानी कर लिए, ज़्यादा ले लिए, तो ये उसको बेईमानी माना जाता है। आपको कुछ बेईमानी आप लोग समझ रहे हैं कुछ करें। देखिए कटतपूर्वक, जो व्यक्ति किसी बात को कटतपूर्वक करता है, यह कहा जाता है कि यदि वह उस बात को कपट करने की आशय से करता है। कपट मतलब किंतु अन्यथा नहीं, कपट करता है, जो छल कपट होता है। आगे विश्वास करने का कारण 226 है। कोई व्यक्ति किसी बात के विश्वास करने का कारण रखता है, यह तब कहा जाता है जब यह उस बात के विश्वास करने का पर्याप्त हेतु रखता है, अन्यथा नहीं। दोस्तों जब कोई विश्वास करने का पात्र हो, जो उससे आप लोग विश्वास बहुत ज़्यादा करते होंगे, वो आपका जो है अलग तरीके से व्यवहार कर रहा है, तो वो आपको विश्वास के पात्र नहीं माना जाएगा, अन्यथा नहीं। देखिए कहा गया अन्यथा नहीं। 27 है पत्नी लिपिक या सेवक के कब्जे में संपत्ति। दोस्तों जबकि संपत्ति किसी व्यक्ति के निमित्त उस व्यक्ति की पत्नी लिपिक या सेवक के कब्जे में है, तब वह इस संहिता के अर्थ के अंतर्गत उस व्यक्ति के कब्जे में है। स्पष्टीकरण, लिपिक या सेवक के नाते अस्थायी रूप से या किसी विशिष्ट अवसर पर नियोजित व्यक्ति इस धारा के अर्थ के अंतर्गत लिपिक या सेवक है। ये भी सेवक है। इसके समझ सकते, कुछ करना नहीं है। कूटकरण है 28 नंबर, जो व्यक्ति एक चीज़ को दूसरी चीज़ के सदस्य इस आशय से करता है कि वह उस सदस्य सहस्य के प्रवचना करे या संभाव्य जानते हुए करता है, वह तद्वारा प्रवंचना की जाएगी या कूटकरण करता है, यह कहा जाता है। कूटकरण दोस्तों जैसे थोड़ी बड़ी चीज़ है तो उसमें आप लोग थोड़ा बेईमानी कर ले, वो बेईमानी से रिलेटिव है, कोई दिक्कत नहीं। स्पष्टीकरण फर्स्ट है, कूटकरण के लिए आवश्यक नहीं है कि नकल ठीक वैसी ही हो। देखिए दोस्तों नकल वैसी ही हो, अगर अलग भी हो सकती है। स्पष्टीकरण 2 है दोस्तों, जबकि कोई व्यक्ति एक चीज़ को दूसरी चीज़ के सदस्य सहस कर दे और सहस ऐसा है कि लक्ष्य द्वारा किसी व्यक्ति को प्रवचना हो सकती है, तो जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित ना किया जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि वो जो व्यक्ति किसी चीज़ को दूसरी चीज़ के लिए उस पर्याय सहत बनाता है, उसका आशय उस सहस द्वारा प्रवचना करने का था, या वह संभाव जानता है कि एक द्वारा प्रवचना की जाएगी। दोस्तों जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसको मैं समझाऊंगा, बाकी ये सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रटना है, आपको समझना भी है, जरूरी भी है। दस्तावेज है 29 नंबर, दस्तावेज शब्द किसी भी विषय का घोतक या जिसको किसी पदार्थ या अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधन द्वारा या उनमें एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया हो, उसे विषय के साक्ष्य
के रूप में उपयोग किए जाने की आसियत हो या उपयोग किया जा सके, ये दस्तावेज कहते हैं। दस्तावेज जैसे आप लोग कुछ लिख लिए एप्लीकेशन, इसके बाद उस पर सिग्नेचर करते हैं, दस्तावेज। स्पष्टीकरण फर्स्ट है, यह तत्वहीन है कि किस साधन द्वारा या किसी पदार्थ पर अक्षर, अंक या चिन्ह बनाए गए हैं, या यह कि साक्ष्य किसी न्यायालय के आसियत है या नहीं, या उसमें उपयोग किया जा सकता है या नहीं। ये भी आपका देखिए दृष्टांत है। जैसे दोस्तों एक एक चीज़ समझा नहीं पाऊंगा बढ़िया से, मतलब समझा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बस पढ़ना है आपको। राइट, मैं आपको बता दे रहा हूँ ना, समझा भी दे रहा हूँ जो पॉइंटेड है इंपॉर्टेंट। अगला है देखिए, इसमें दृष्टांत दिया गया है। दृष्टांत किसी संविदा के निबंधनों को अभिव्यक्त करने वाला लेख जो उस संविदा के साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सके, दस्तावेज है। बैंक कार्य कर दिया गया है, चेक दस्तावेज है दोस्तों। जैसे बैंक का कोई कार्य कर दिया गया है, चेक होता दस्तावेज है, जो बैंक का चेक होता है, आप लोग समझे होंगे। जैसे मुख्तारनामा दस्तावेज है, ये भी है। अगला मानचित्र या रेखांक जिसको साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाने का आशय हो या जो उपयोग में लाया जा सके, ये भी दस्तावेज है। देखिए आप लोग कुछ करना, दस्तावेज समझ रहे हैं। जिस लेख में निर्देश या अनुदेश अंतर्विष्ट हो वो दस्तावेज है। स्पष्टीकरण 2 है, अक्षरों, अंकों या चिन्हों से जो कुछ वाणिज्यिक या अन्य प्रथा के अनुसार व्याख्या करने पर अभिव्यक्त होता है वह इस धारा के अर्थ के अंतर्गत ऐसा अक्षरों, अंकों या चिन्हों को अभिव्यक्त हुआ समझा जाएगा, चाहे वह वस्तुतः अभिव्यक्त ना भी किया गया हो। दृष्टांत है, का एक विनिमय पत्र की पीठ पर जो उनके आदेश के अनुसार दे है उन अपना नाम लिख देता है। वाणिज्य की प्रथा के अनुसार व्याख्या करने पर इस पृष्ठकान का अर्थ है कि धारक को विनिमय पत्र का भुगतान कर दिया जाएगा। पृष्ठकान दस्तावेज है कि इसका अर्थ उसी प्रकार से लगाया जाना चाहिए मानो हस्ताक्षर के लिए ऊपर धारक का भुगतान करो शब्द का तत्प्रभाव वाले शब्द लिख दिए गए हों। यह है आपका 29 का इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख। दोस्तों इसमें आप थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि दिक्कत हो रही है, नहीं वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख शब्दों का वही अर्थ होगा जो उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 2 की उपधारा 1 के खंड नाम में समुद्देशित किया गया है। 30 नंबर है मूल्यवान प्रतिभूत। मूल्यवान प्रतिभूत शब्द उस दस्तावेज के घोतक है जो ऐसा दस्तावेज है या होना तात्पर्य है जिसके द्वारा कोई विधिक अधिकार सूचित, सृजित, विस्तृत, अंतरिम, निर्बंधित, निर्वापित किया जाए, छोड़ा जाए, या जिसके द्वारा कोई व्यक्ति या अस्वीकार करता है वह विधिक दायित्व के अधीन है या अमुक विधिक अधिकार नहीं रखता है। इसमें ध्यान दिया का एक विनिमय पत्र की पीठ पर अपना नाम लिखा देता है। दोस्तों इस पृष्ठाकान का प्रभाव किसी व्यक्ति को जो उसका विधिपूर्ण दोस्तों मतलब कानून के तरीके से धारण हो जाए उस विनिमय पत्र पर का अधिकार अंतरिम किया जाना है, इसलिए पृष्ठाकार मूल्यांकन प्रतिभूत है। तो दोस्तों आप लोग को थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, बोरिंग सब्जेक्ट है, आपको सहना पड़ेगा, थोड़ा तो करना पड़ेगा, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इधर इंटरेस्टेड आएगी। 31 नंबर है बिल शब्द किसी भी बिल है दोस्तों वसीयत दस्तावेज का घोतक है। दोस्तों बिल दोस्तों कोई भी, जैसे आप लोग स्कूल में गए होंगे तो उसमें बिल काट के दिया जाता है, पैसा आप लोग जमा करते हैं, बिल है। इसमें दोस्तों धारा 31 में 32 नंबर कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोप आता है जब तक किसी संदर्भ में तत्प्रतिकूल आशय प्रस्तुत ना हो। इस संहिता के हर भाग में किए गए कार्यों का निर्देश करने वाला शब्दों का विस्तार अवैध लोपों पर भी है। दोस्तों ये अवैध माना जाएगा। अगर कार्य और लोप है दोस्तों 44 नंबर कार्य शब्द कार्यवाही का घोतक उसी प्रकार है जिस प्रकार एक कार्य का लोप शब्द लोपावली का घोतक उसी प्रकार है जिस प्रकार एक लोप का है। 34 नंबर समान आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य, जबकि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सब के समान आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति का कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया हो। 35 नंबर देखिए सामान्य, इसमें सिंपल है, आप लोग समझ सकते हैं। जबकि ऐसा कार्य इस कारण अपराधिका है कि आपको एक बार में नहीं समझ में आएगा, मैं आपको बहुत पहले से बता चुका हूँ, आप लोग को सही से पढ़ना होगा, डिटेल पढ़ना होगा। इसमें तो मैं आपको सही ऐसे बता दिया हूँ, जबकि डिटेल्स भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, डिटेल्स सही है। जबकि ऐसा कार्य देखिए, जबकि ऐसा कार्य इस कारण अपराधिक
आपराधिक ज्ञान या आशय से किया गया है। जब कभी कोई कार्य जो आपराधिक ज्ञान या आशय के लिए किए जाने के कारण ही आपराधिक है, कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति जो ऐसे ज्ञान आशय से उस कार्य में सम्मिलित होता है, उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है, मानो वह कार्य उस ज्ञान का आशय अकेले ही उसी द्वारा किया गया हो। यह है आपका धारा 35। धारा 36 कह रहा है अंशतः कार्य और द्वारा अंशतः लोप द्वारा कारित परिणाम। जहाँ कहीं किसी कार्य द्वारा या किसी लोप द्वारा किसी परिणाम का कारित किया जाना है, उस परिणाम का कारित करने का प्रयत्न करना अपराध है दोस्तों। वहाँ ये समझा जाना है कि परिणाम का अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोप द्वारा कारित किया जाना वही अपराध है। जिसमें का अंशतः या को भोजन देने का अवैध रूप से लोप दे से दोस्तों, जिसको भी नाम दे सकता है, लोप करके या अंशतः या को पीट कर साशय या की मृत्यु कारित करता है, का ने हत्या की है दोस्तों, माना जाएगा। जैसे कोई है का है जो या को भोजन देने गया और अवैध रूप से लोप करके दोस्तों मतलब कुछ मिला उला दिया, तो इसमें या द्वारा जो उसको पीट के मार दिया गया तो भी हत्या है। अगला है किसी अपराध को गठित करने वाले कई कार्यों में से एक को कारक सहयोग करना कि जब किसी कोई अपराध कोई कार्यों द्वारा किया जाता है, तब जो कोई या तो अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ सम्मिलित होकर उन कार्यों में से कोई कार्य करके उस अपराध के लिए जाने साथ सहयोग करता है, उस अपराध को करता है दोस्तों। अब इसमें दिशांत है, आप लोग सही पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे का और खा पृथक जो पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सही पढ़ लेंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। देखिए सहयोग करते हैं, और देखिए आप खा नंबर मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ, देखिए बहुत बड़ा है दोस्तों। का और खा संयुक्त जेलर हैं, अपनी उस हैसियत में से एक कैदी या का एक बता दे रहा हूँ, बाकी से आप लोग पढ़ लीजिए। का बारी बारी से एक समय घंटे में लिए संरक्षण भार रखते हैं, या को दिए जाने का प्रयोजन से जो भोजन का और खा को दिया जाता है, वह भोजन इस आशय से कि वह या की मृत्यु कारित कर ही दी जाए, एक अपनी हाजिरी के काल में या को देने का लोप करके वह परिणाम अवैध रूप से कारित करने में जानते हुए सहयोग करते हैं, या भूख से बढ़ जाता है, का और खा दोनों या की हत्या की दोषी है दोस्तों। ये है आपका तरीका, आप लोग सही पढ़िएगा, अब इसके बाद समझिएगा। इसको गा को पढ़ लीजिएगा आप लोग। देखिए वीडियो को पॉज करके, मैं आपको पढ़ा नहीं सकता क्योंकि टाइम का बहुत कम है, समझाना मेरा काम है। चलिए देखते हैं। आपराधिक कार्य में संलिप्त व्यक्ति विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे दोस्तों। जहाँ की कोई व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य को करने में लगे हुए है या संपृक्त है, वहाँ वे उसे कार्य के आधार पर विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे दोस्तों। अब आप लोग दृष्टांत को इसको पढ़ लीजिएगा सही से, कैसे क्या है आपको देखिए, यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक सही से देख लीजिएगा आपको वीडियो, इसलिए मैं 1 सेकंड 2 सेकंड रोक दिया हूँ। जैसे का गंभीर को प्रकोलन, इससे आप लोग सही से पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वीडियो को पेश करके पढ़िएगा। स्वच्छता, कोई व्यक्ति किसी परिणाम को स्वेच्छया कारित करता है, यह तब तक कहा जाता है जब वह उसे उन साधनों द्वारा कारित करता है जिनके द्वारा उसे कारित करना उसका आशय या उन साधनों द्वारा कारित करता है जिन साधनों को काम में लाते समय यह जानता था या यह विश्वास करने का कारण रखता था कि उनसे उसका कारित होना संभाव्य है। यह है आपका, इसमें दिशांत कहा गया। आप लोग दिशांत को मैं दिखा दे रहा हूँ, आप लोग पढ़ लीजिए। देखिए का लूट को सुनकर बनाने का प्रयोजन करने इस नगर के लिए ऐसे हुए गृह में रात को आग लगाता है दोस्तों। आप लोग सही पढ़िएगा और समझिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो मुझसे जरूर पूछेगा। अब देखिए 40 नंबर अपराध। इस धारा के खंड 2 और 3 में वर्णित अध्याय और धाराओं के सिवाय अपराध शब्द इस संहिता द्वारा दंडहीन की गई किसी बात का घोतक, जैसे अध्याय 4 में, अध्याय 5 का में और निम्नलिखित धारा, अर्थात देखिए धारा इसमें अपराध के लिए है 64, 65, 66, 67, 71, 109, 110, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119 और 120, 187, 194, 195, 203, 211, 213, 214, 221, 222, 223, 224, 225, 227, 228, 329 नहीं 327 है, 328, 329, 330, 331, 347, 348, 388, 389 और 445 में अपराध शब्द इस संहिता के अधीन या यथासीन पश्चात सॉरी दोस्तों,
यथा परिभाषित विशेष या स्थानीय विधि के अधीन दंडनीय बात का द्योतक है दोस्तों। इसमें सब इस धारा में अपराध ही रिलेटेड है। इसके बाद देखिए और भी है धारा 141, 176, 117, 201, 202, 212, 216, 441 में अपराध है दोस्तों। शब्द का अर्थ उस दशा में वही है जिसमें कि विशेष या स्थानीय विधि के अधीन दंडनीय बात ऐसी विधि के अधीन 6 माह या उससे अधिक अवधि के कारावास से चाहे वह जुर्माने सहित हो या रहित दंडनीय हो दोस्तों। इसके दोस्तों अपराध के दौरान दोस्तों 6 महीने से अधिक कारावास होगा। इसके बाद आपको वो मिलेगा दोस्तों जुर्माना लगेगा, कितना जुर्माना हो या दंडनीय रहित हो दोस्तों। 6 महीने की जेल हो सकती है। विशेष विधि है दोस्तों। विशेष विधि वह विधि है जो किसी विशिष्ट विषय को लागू हो। यही विशेष विधि, कुछ नहीं जानते इसमें, इसके बारे में कुछ जानना क्या, कुछ है ही नहीं। स्थानीय विधि वह विधि है जो भारत के किसी विशिष्ट भाग को ही लागू हो। इस पर स्थानीय विधि कहते हैं। अवैध करने के लिए वैध रूप से अवैध 43 नंबर। अवैध शब्द उस हर बात को लागू करता जो अपराध हो या जो विधि द्वारा प्रतिबंधित हो या जो सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करती हो, और कोई व्यक्ति उस व्यक्ति को करने के लिए अवैध रूप से अवैध कहा जाता है जिसका लोभ करना उसके लिए अवैध। बस क्षति है दोस्तों। क्षति शब्द किसी प्रकार की अपहानि को घोतक है जो किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ज्ञात को संपत्ति के अवैध रूप से कारित होता है। क्षति होता है दोस्तों, हानि होती है। जीवन, अब जीवन के बारे में है। जब तक कि संदर्भ में तत्प्रतिकूल प्रतीत ना हो, जीवन शब्द मानव के जीवन का घोतक है दोस्तों। मृत्यु है दोस्तों 46 नंबर। जब तक संदर्भ में तत्प्रतिकूल प्रतीत हो, मृत्यु शब्द मानव की मृत्यु का घोतक है दोस्तों। ये भी है। जीवन जंतु है, जीव जंतु शब्द मानव के भिन्न किसी जीवधारी का घोतक है। 48 नंबर जलयान है दोस्तों। जलयान शब्द किसी चीज का घोतक है जो मानव के या संपत्ति के लिए जल द्वारा प्रवहण के लिए मनाई गई है। ये धारा 48 है। इसको सिंपल है सब। वर्ष और मास दोस्तों, जैसे वर्ष और माह दोस्तों, जहाँ कहीं वर्ष शब्द या माह शब्द का प्रयोग किया गया है वहाँ यह समझा जाना है कि वर्ष या माह की गणना ब्रिटिश कैलेंडर के अनुकूल की जानी है। ये 48 में कहा गया। ब्रिटिश ही ने दोस्तों कैलेंडर को दिया था। धारा 50 है। धारा शब्द का संहिता के किसी अध्याय के उन भागों में से किसी एक घोतक है जो सिरे पर लगे संख्याओं द्वारा सुभिन्न है। अगला देखिए, शपथ है दोस्तों। धारा 51 में शपथ के लिए विधि द्वारा प्रस्तावित सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान और ऐसी घोषणा जिसका किसी लोक सेवक के समक्ष किया जाना, न्यायालय में या अन्यंत सबूत के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाना, विधि द्वारा अपेक्षित या प्राधिकृत हो, शपथ शब्द के अंतर्गत आता है। अगला 52 दोस्तों, श्रद्धापूर्वक। कोई बात श्रद्धापूर्वक की गई हो, विश्वास की गई नहीं कही जाती है, सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना की गई विश्वास की हो। 52 का है दोस्तों संश्रय। धारा 157 में सिवाय और धारा 130 में वहाँ के सिवाय जहाँ की संश्रय संश्रित व्यक्ति की पत्नी या पति द्वारा दिया गया हो। संश्रय शब्द के अंतर्गत किसी व्यक्ति को आश्रय, भोजन, पेय, धन, वस्त्र, आयुध, गोलाबारूद का परिवहन साधन देना या किन्हीं साधनों को से चाहे वे उसी के हो या जिस प्रकार के इस धारा में परिगणित है, किसी व्यक्ति की सहायता पकड़े जाने से बचने के लिए करना आता है। ये है आपका दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में यहीं तक दोस्तों। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में अध्याय 3 को दंडों के विषय में दोस्तों। अब दोस्तों तो वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। जहाँ तक मुझे दोस्तों आई होप है कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, वीडियो में मज़ा आया होगा। थोड़ा बोरिंग है लेकिन मज़ा आया होगा दोस्तों। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, और अधिक से अधिक शेयर करिए दोस्तों के पास ग्रुप में दोस्तों कोई दिक्कत ना हो, उन लोग को भी जानकारी मिले। तो थैंक यू दोस्तों। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों। कोई भी इससे रिलेटिव कोई भी जानकारी चाहिए दोस्तों मुझे संपर्क जरूर करिएगा दोस्तों। मैं आपको हर एक तरह से मदद करने की सहायता करूँगा। थैंक यू।